कि वो एक छोटी सी 5 साल की बच्ची थी, उसको ब्लड कैंसर था। कितना उसका अडिग विश्वास था कि उसने बोला था कि हमें हमारा बाबा ठीक करेगा। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, बोली नहीं हमारा बाबा ठीक करेगा। और वो गई हॉस्पिटल में तो डॉक्टरों ने कहा कि तुम कौन से भगवान की पूजा करती हो, तो उसने कहा मैं भोलेनाथ की करती हूँ। और देखो चमत्कार हुआ ना, वो ठीक हो गई। हमारा तो बाबा पे विश्वास, पूर्ण रूप से विश्वास है और कोई उस विश्वास को अब डगमगा नहीं सकता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहाँ से आए मैम आप? हम गुना से। अच्छा, ये यहाँ से राजगढ़ के आगे जो गुना है वहाँ से आए। गुना शिवपुरी। जी जी जी। तो आप कथा के पहले दिन से यहाँ पर आए? जी हाँ, हम कथा के पहले दिन से आए। तो जैसा कि आप मिश्रा जी अपनी कथाओं में बताते हैं, कथा पंडाल में एक जगह कथा सुनने से आपकी बाबा जो भी विश होती है उसे पूरी करते हैं। हाँ। तो आप इसे कितना सच मानते हैं? आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि आपकी विश बाबा ने पूरी की हो? लेकिन विश पूरी हो या ना हो, कभी ना कभी तो पूरी होगी। हाँ, बाबा पे विश्वास कुछ ना कुछ तो होता है। कभी ना ये कभी बात तो सही। पूरी होगी। ये बात सही। तो हम तो 3 साल से हर रुद्राक्ष महोत्सव पे आते हैं। अच्छा। हमारा इस बार हमने प्रयागराज की कथा में गए थे, 2 दिन पहले वहाँ पे सुनी थी 2 दिन की कथा मिश्रा जी की। तो हमारा कोई प्लानिंग नहीं थी कि हम जाएं, क्योंकि मैं जॉब भी करती हूँ, तो मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी कि हम रुद्राक्ष महोत्सव पे। लेकिन बाबा का जिस पे विश्वास होता, बाबा कहीं ना कहीं से घूम फिर के वैसा दिमाग कर देता और बुला लेता है। तो हमको एकदम अचानक प्रोग्राम बन गया और बुला लिया बाबा ने। अब जब बाबा बुला रहा है तो फिर तो आना पड़ेगा। आप किस सेक्टर में जॉब करती मतलब? मैं जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में। जी 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 हाँ। तो जैसा कि आपने बताया आप जॉब भी करती हैं, तो जैसा कि अभी मैं आपको कुछ बातें शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि कई लोग हमारे सनातन पर उंगली उठाते हैं कि इससे क्या होता है, ये क्या होता है, पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। तो पर जैसा कि एक मिश्रा जी से कथा सुनने से लोगों को ये तो फायदा हुआ कि भगवान भोलेनाथ पर विश्वास बहुत बढ़ गया उन लोगों का। पहले वही अब मैं आपसे बता रही हूँ कि पहले मंदिरों में ऐसे पड़े रहते थे, शंकर जी की कोई सेवा भी नहीं करता था, मंदिरों में दिया बत्ती भी नहीं होती थी। लेकिन आज ऐसा कोई भी मंदिर नहीं है कि जिसमें जल ना चढ़ता हो। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं और वो पहले बोतल लेकर के जल दौड़े जाते हैं, दौड़ते चले जाते हैं। औरों की क्या है, मैं खुद भी ऑफिस जाती हूँ, सुबह इतना काम रहता है, ऑफिस खाना बनाना वो करना, लेकिन अपना मन नहीं मानता। सबसे पहले अगर किसी दिन वो देर भी हो जाए, ये लगता है बाबा को जल नहीं चढ़ाया, जल नहीं चढ़ाया, कुछ काम अधूरा रह गया, जल चढ़ा के आए पहले। सही बात है। भले ऑफिस को लेट हो जाए लेकिन जल जरूर चढ़ाने जाना है। सही बात है। ये मिश्रा जी का हम सब लोग धन्यवाद हमें सबको देना चाहिए कि आज जो मंदिरों में जो भीड़ लगी है, हाँ। वो सब मिश्रा जी की वजह से लगी। नहीं तो पता जब हमारे मंदिरों में आरती वगैरह होती तो मशीनें रखा गई थी आरती वाली। हाँ। कोई लोग जाते ही नहीं थे आरती करने के लिए। आज मंदिरों में आप जाके देखिए कि सुबह 4 बजे से हमारे यहाँ के मंदिर का मैं बता रहा हूँ, एक बार मैं सुबह 4 बजे गया तो कम से कम गिरी से गिरी कंडीशन में वहाँ पर 100 से 150 लोग थे आरती में। तो ये मिश्रा जी की सब किया हुआ है कि आज मंदिरों में भीड़ लगी हुई है। और एक और बात, जैसा कि हम विज्ञान की भाषा में समझे, जहाँ पर विश्वास अडिग हो वहाँ पर अपना सबकॉन्शियस माइंड भी काम करता है। अब सबकॉन्शियस माइंड ऐसा है कि बस आप उस पर विश्वास कर लिया तो वो आपका काम होना ही है। और जैसा कि अभी हम लोगों को तो जैसा कल उन्होंने एक कथा में बताया था कि वो एक छोटी सी 5 साल की बच्ची थी, उसको ब्लड कैंसर था। कितना उसका अडिग विश्वास था कि उसने बोला था कि हमें हमारा बाबा ठीक करेगा। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, बोली नहीं हमारा बाबा ठीक करेगा। और वो गई हॉस्पिटल में तो डॉक्टरों ने कहा कि तुम कौन से भगवान की पूजा करती हो, तो उसने कहा मैं भोलेनाथ की करती हूँ। और देखो चमत्कार हुआ ना, वो ठीक हो गई। विश्वास है ना वहाँ पर। अब डॉक्टरों ने तो कैंसर का नाम सुन के ही हाथ खड़े कर दिए होंगे, लाखों रुपए वही तो बोल रहे हैं कि मना कर दिया था, जवाब दे दिया था जब उसको, लेकिन उसने कहा हमारे भोलेनाथ ठीक करेंगे और भोलेनाथ ने उसको ठीक कराना। तो वो कल आई थी उसके अर्जी। तो हमें तो वही एक सोच लग कि कितनी छोटी सी बच्ची का जब इतना अडिग विश्वास है तो बड़ों का हमारा क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और 5 साल की बच्ची और वो भी ब्लड कैंसर। आदमी मतलब कैंसर का नाम सुन ले तो घबरा जाता है। और उस बच्ची का कितना विश्वास होगा बाबा पे, और वो विश्वास के दम पे आज कैंसर से बाहर भी आ गई। सही है, बिल्कुल। और अभी आपने सुना होगा बीच बीच में एक न्यूज चली थी, नवजोत सिंह सिद्धू जो क्रिकेटर हैं पंजाब के, क्रिकेटर भी और अभी राजनेता, अभी उनकी पत्नी को लास्ट स्टेज का कैंसर बताया था। और डॉक्टरों ने बोल दिया था सिर्फ 1 या 2% चांस बताए थे। उन्होंने सिर्फ अपने जो आयुर्वेद है इसका सहारा लेके आज उनकी जो पत्नी है, उनकी पत्नी को कैंसर हुआ था, उनकी पत्नी कैंसर को बिल्कुल हरा दी और बाहर आ गई। जब ये बात जैसे दूसरी कंपनी हो गई जिनका धंधा पानी बिजनेस बंद हो गया, जो भी मेडिकल सेक्टर में कंपनियां थी, उन्होंने 1000 या 800 करोड़ का नोटिस उन्हें थमा दिया। बोले कि ऐसे कहीं चांस नहीं है कि आयुर्वेद के दम पे तुम कैंसर से बाहर आ जाओ।
तो सिर्फ उन्होंने भी आयुर्वेदिक चीजें जैसे कि नीम के पत्ते, तुलसी, काढ़ा, ये चीजें का सेवन कर करके वो कैंसर से बाहर आ गई है। और यदि आपका फिर बाबा पे, भगवान पे विश्वास हो तो फिर उस चीजों से निकलना आपका तय ही है इन बड़ी बीमारियों से। हाँ बिल्कुल, हमारे तो बाबा पे विश्वास, पूर्ण रूप से विश्वास है। जी, और जी। कोई उस विश्वास को अब डगमगा नहीं सकता है। सही बात है, और होना भी चाहिए, क्योंकि हम सनातनियों के हमारा विश्वास में थोड़ा संकोच आता है तो ये दूसरे धर्म के वाले लोग हमारा मजाक बनाने लगते हैं। अब जैसे हमारी पूजा पाठ है, वो बोलने लगते हैं कि जैसे कि हम शुरू से हम जब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो नवग्रह हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब जो दूसरे धर्म के लोग हैं, वो टोपी वाले लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनकी जो किताबें हैं उसमें पता है क्या लिखा हुआ कि पृथ्वी चौकोर है। आज उनका बाप मानने को तैयार नहीं। विज्ञान कब से बोल रहा है, विज्ञान सनातन के बाद आया, विज्ञान कब से बोल रहा है कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, लेकिन उनका बाप मानने को तैयार नहीं हुए, आज भी यही मानते कि पृथ्वी चौकोर है। और जब हमारे हिंदू धर्म वाले हमारी सनातन का मजाक बनाते हैं तो उन लोगों को कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी मिलती है कि हमारे धर्म को बदनाम करें। तो हमारे हिंदू धर्म के लोगों को भी थोड़ा जागने की जरूरत है। संगठन जैसे वो लोग उन लोगों में एक आए, अगर जरा सा भी कुछ होता तो सब इकट्ठे। तो ये तो हमारा भी कहना है कि हिंदुओं को भी आपस में मिलकर एक होना चाहिए और एक साथ रहना चाहिए। हमें यहाँ पे इस पंडाल में यही बात बहुत अच्छी लगती है, अगर हम जिसके भी पास बैठे एक घर जैसा संबंध हो जाता है। और जब जाते हैं तो वो नंबर आपस में ले जाते हैं, फिर हम लोग की बातें शुरू हो जाती है। और जब कथा भी आना होता तो हम उनसे पूछते हैं आप कब जा रहे हो, हम कब जा रहे हैं, तो दोनों फिर मिलने की कोशिश करते हैं। तो ये घर जैसा अपनत्व का रिश्ता बन जाता है उनसे। सही है। अब जैसा कि हमारे सनातन में, जैसा कि जब शादी ब्याह होता है तो हमारी मम्मी पापा क्या बोलते हैं कि पिताजी से 7 पीढ़ी देखते हैं कि लड़की 7 पीढ़ी में नहीं होना चाहिए, और माताजी से 7 पीढ़ी देखते हैं। तो आज वो विज्ञान उसे प्रूव कर रहा है कि हमारी यदि 7 पीढ़ी और 5 पीढ़ी का अंतर ना रहे तो हम मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन हो हमारा, तो उसमें हमारा डीएनए सेम मैच होता है, तो उससे कई सारी बीमारियां हमें होती है। ये आज हमारा विज्ञान इसे मानता है, लेकिन हमारे सनातन में तो कब से ये चीजें चली आ रही हैं। पिताजी से 7 पीढ़ी देखते हैं और माताजी से 5 पीढ़ी। और वो जो दूसरे धर्म के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ उसमें ऐसा कुछ नहीं देखते, सिर्फ अपनी जो सगी बहन है उसको छोड़ के वो किसी से भी ब्याह कर लेते हैं। तो फिर वही तो मैं बोल रहा हूँ, फिर वो हमारा सनातन पे कैसे उंगली उठा सकते हैं। हमारा सनातन तो इतना बड़ा है और सनातन से एक ही छोटा सा विज्ञान निकला हुआ है, तो विज्ञान से हम सनातन को प्रूफ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। तो हमारा जो यहाँ पर वीडियो बनाने का मोटिव यही रहता है कि हम यहाँ पर आए, लोगों से बात करें। पहले हम लोगों से बातचीत करते हैं, उन्हें उपाय से फायदा हुआ या ना हुआ। जब हमारे वीडियो लोगों के बीच पहुंचते हैं तो लोगों में एक विश्वास पैदा होता है।